गुड मॉर्निंग टू चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का 22nd चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज एसे राइटिंग। इससे पहले हमने कॉम्पोजिशन का चैप्टर किया था, शॉर्ट कॉम्पोजिशन का, जिसमें हमने रूल्स के अकॉर्डिंग समझा था कि कैसे शॉर्ट कॉम्पोजिशंस को लिखना है। आज हम एसे राइटिंग को समझेंगे। कोई भी चीज हम लिख रहे हैं दैट गोज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब इसमें रूल्स क्या हैं, कौन से रूल्स हमको फॉलो करने हैं ऐसे लिखते टाइम। इट्स ऑन पेज नंबर 128। फर्स्ट इज कलेक्ट मटेरियल फॉर द एसे और द टॉपिक गिवन टू यू। सबसे पहले आपके दिमाग में या आपके पास पूरा पॉइंट्स में उस चीज का कलेक्शन होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। उसके बाद आप उसको सिस्टमैटिक अरेंज करेंगे कि मेरे को फर्स्ट नंबर पे ये बात लिखनी है, सेकंड नंबर पे ये बात लिखनी है। आप उसको क्लासिफाई करेंगे, आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। थर्ड इज आउटलाइन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको लिखना क्या चीज कैसे है। फर्स्ट में आप इंट्रो लिख रहे हैं, सेकंड में आप उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, थर्ड में बात कर रहे हैं, तो एक कनेक्शन होना चाहिए, एक से दूसरी बात कनेक्टेड शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक कुछ और है, हम लिख कुछ और रहे हैं। ऑल द टॉपिक्स जो उस टॉपिक के हेडिंग है उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। आप पूरा ऐसे 3 पैराग्राफ्स में लिखिए, 4 पैराग्राफ्स में लिखिए, डजंट मैटर, बट ऑल शुड बी कनेक्टेड। राइट वर्ड्स और एक्सप्रेशन। इसमें वर्ड्स बहुत काउंट होते हैं कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके वर्ड्स ही आपको क्लैरिफिकेशन बताते हैं कि कितना आपको पता है उस टॉपिक के बारे में, कितना आपको आइडिया है। फर्स्ट ड्राफ्ट एंड फाइनल ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट मीन्स अगर आपने स्टार्टिंग में 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ लिखा है, the words should be so appealing, words इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको आगे से आगे ऐसे पढ़ने का मन करे। एंड द लास्ट ड्राफ्ट मीन्स लास्ट पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि आप उसको पढ़ के यू कैन फाइंड आउट द कंक्लूजन। लास्ट पैराग्राफ से आपको कंक्लूजन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि पूरे एसे में ये बात कही गई है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स। ऐसे के टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज पिक्चर कंपोजिशन। अलग अलग तरीके की कोई सिनेरियो क्रिएट करके पिक्चर्स दे रखी हैं, कोई स्टोरी पिक्चर दे रखी है और आपको उसको ऐसे में लिखना है। मे बी जैसे दशहरा के सीन्स दे रखे हैं या कोई मेला हम देखते हैं तो उसके सीन्स दे रखे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है। जो अभी हमने रूल्स समझे हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप पिक्चर कॉम्पोजिशन को लिखेंगे। नेक्स्ट कम्स डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्टिव एसेज का मतलब होता है किसी एक बात को उसका डिस्क्रिप्शन देना। इसको हम होली, दिवाली, ईद इन सब में भी ले सकते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मे बी फूड फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके की हेडिंग्स भी डिस्क्रिप्टिव एसेज में आ सकती हैं। नेक्स्ट कम्स आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। दैट मीन्स आपको एक बात के दोनों साइड शो करने हैं। दोनों साइड मीन्स आप उसका पॉजिटिव साइड भी बताएंगे एंड नेगेटिव साइड भी बताएंगे। अभी प्रेवलेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेवलेंट टाइम में हम फोन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑल द वर्क इज गोइंग ऑन ऑनलाइन। मैं आपको ऑनलाइन सेंड कर रही हूँ, आप मुझे वर्क ऑनलाइन सेंड कर रहे हैं, तो आप उस चीज को आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज में लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज के हिसाब से आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। क्लियर? आप उसकी दोनों साइड्स, दोनों पहलू देख रहे हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। एंड द फोर्थ वन इज इमेजिनेटिव कॉम्पोजिशन। इमेजिनेटिव कॉम्पोजिशंस का मतलब होता है आप इमेजिन करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एक बात है
कि इफ़ आई वर अ जीनी, मैं जीनी होती तो मैं क्या करती। एक वो सीरियल आया था शाकालाका बूम बूम, ही यूज द पेंसिल, वो पेंसिल यूज करता था। तो दैट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन है। और इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे राइटिंग्स में आ सकती हैं कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, आप अगर प्रेसिडेंट होते तो क्या करते, इफ़ यू वर द हेड ऑफ जयपुर तो आप क्या चीज करते। ऑल दीज आर जस्ट इमेजिनेटिव। ये कॉम्पोजिशंस ऐसे हैं कि आप अपना मैक्सिमम इमेजिनेशन यूज करके आप उसमें लिख सकते हैं। बी केयरफुल अबाउट द रूल्स, आप रूल्स को प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। आप कोई भी टाइप का ऐसे लिख रहे हैं, डजेंट मैटर, मे बी इट्स पिक्चर कॉम्पोजिशन, मे बी इट्स डिस्क्रिप्टिव, मे बी इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव और मे बी इट्स इमेजिनेटिव ऐसे, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं आप उसको रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ओके चलिए, आई एम सेंडिंग यू द वर्क फ्रॉम बुक। बुक में से जो मैं आपको वर्क सेंड कर रही हूँ वो आप कॉपी में कॉपी आउट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।